भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। इजरायल इस समय मोदीमय है। इजरायल में भारत की जय के नारे लग रहे हैं, भारत की जय के गूंज है। इजरायल पहुंचते ही लगभग 4:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच एयरपोर्ट पर ही बातचीत होगी। फिर करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल किंग डेविड पहुंचेंगे और आज रात वो इजरायल की संसद को, केनेसेट को जेरूसलम में संबोधित करेंगे। यह पहली बार होगा जब भारत का प्रधानमंत्री इजरायल की संसद को संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ऐतिहासिक, यह उनका दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे थे तो इजरायल का दौरा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हालांकि हम आपको एक बात और बता दें, मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 11 साल पहले यानी 2006 में वो इजरायल का एक महत्वपूर्ण दौरा कर चुके थे और अब लगभग 9 वर्ष बाद यानी 2017 और फिर 2026 एक बार फिर वो इजरायल का दौरा कर रहे हैं। टेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक आज केवल एक चर्चा है, $10 बिलियन का वो जो मेगा डिफेंस डील है। भारत की सरहदों को, भारत के शहरों को अभेद्य दुर्ग बनाना, वो सौदा होगा या नहीं। लेकिन यह बात सिर्फ सौदों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, भारत केवल एक कस्टमर नहीं है। हालांकि भारत इजरायल से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा हथियार भारत खरीदता है, लेकिन इजरायल के साथ मिलकर दुनिया का ग्लोबल वेपन हब बनने का भारत का जो सपना है, उसे साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। अमेरिका और इजरायल के बीच जिस तरह एक अटूट सामरिक साझेदारी है, आज भारत और इजरायल उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया। इजरायल में इस समय आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। आयरन बीम, केवल आयरन डोम नहीं, आयरन बीम जैसी लेजर टेक्नोलॉजी, घातक ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड, मिसाइल सिस्टम्स का उत्पादन करना, हाईटेक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करना, इनोवेशन करना, ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। और केवल रक्षा और हथियार नहीं, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और इजरायल अपनी साझेदारी को बहुत ज्यादा और मजबूत करना चाहते हैं। ये साझेदारी जैसे चीन की चुनौती है या पाकिस्तान की चुनौती है, इसके बीच भारत को एक वज्र कवच देगी जिसकी काट दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और हम एक एक खबर आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज एक और बड़ी खबर हम आपको इस समय बता दें। दुनिया में अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो अपनी ही कहानी में खुद सुपरमैन बन सकता है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जो उनकी सालाना स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जिसे कहा जाता है, उसके दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो बीच में नहीं आते तो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के समय परमाणु युद्ध छिड़ सकता था और करीब 3.5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा सकते थे। लेकिन इस समय मैं आपको यह सीधी तस्वीरें टेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में उनका विमान वहां पहुंच जाएगा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान टेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। ये जो पहले गाड़ी निकलती है विमान को रास्ता दिखाने के लिए, वो गाड़ी आपने अब से थोड़ी देर पहले देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और इजरायल में इस समय चर्चा यह है कि यह दिखाता है कि भारत और इजरायल के बीच जो संबंध है वो कितने घनिष्ठ हैं, कितने मजबूत हैं। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2017 में इजरायल गए थे। वो भारत के
पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजरायल की यात्रा की। उससे पहले 2006 में, मई 2006 में बतौर मुख्यमंत्री गुजरात वो एग्रीटेक कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये देखिए भारत का वो विमान अब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ भारत का तिरंगा और साथ ही साथ इजरायल का झंडा। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय इस बातचीत पर, इस चर्चा पर होगी। क्यों? क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में भारत एक बहुत सशक्त आवाज के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आया है। आपको याद है, बस जनवरी के महीने में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान वो भारत आए थे। यूएई और भारत के बीच बहुत मजबूत सामरिक रिश्ते हैं और भारत, इजरायल और यूएई अमेरिका I2U2 बहुत प्रगाढ़ संबंध, एक कोऑपरेशन I2U2 का। उसके अलावा भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान एक आईमेक कॉरिडोर पर हस्ताक्षर हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये इसको गेम चेंजर दुनिया भर में कहा जा रहा है। भारत से सामान यूएई पहुंचेगा, फिर वहां सऊदी अरेबिया के रास्ते जॉर्डन और फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट पहुंचेगा। हाइफा जो पोर्ट है बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसमें भारत की एक कंपनी अडानी, गौतम अडानी की कंपनी, उसकी वहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वहां से सामान मेडिटेरेनियन होते हुए ग्रीस, साइप्रस पहुंचेगा, यूरोप पहुंचेगा, और यूरोप से फ्रांस, इटली, इन सब देशों का सामान और मिलते मिलते वो फिर अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका उस कॉरिडोर को ले जाने की बात G20 की अध्यक्षता में हुई थी। और भारत का वो विमान अब पहुंच चुका है बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेल अवीव में। ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय दिया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक कई मायनों में है इजरायल के लिए भी। 7 अक्टूबर 2023 जो दुर्दांत हमास के आतंकवादियों का हमला था, उसके बाद भारत दुनिया के पहले देशों में था जिसने संवेदना प्रकट की थी। साथ खड़ा रहा है भारत इजरायल में आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल, अगर हम काउंटर टेररिज्म को देखें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को देखें, तो भारत और इजराइल जब जब साथ आए हैं, आतंकवादियों की शिकस्त हुई है और उन लोगों की भी शिकस्त हुई है गौरव, जिन्होंने आतंकवाद को पाला पोसा है। आपको कारगिल के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी याद होगी। साथ ही जो इजराइल के अंदर आतंकी हमला हुआ था हमास का, और उसके बाद से लेकर पहलगाम के आतंकी हमले तक भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े रहे हैं। और अगर आप देखें तो कल ही भारत और इजराइल के बीच में काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 10वीं बैठक भी हुई, जिसके अंदर यह संकल्प दोहराया गया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ में भारत और इजराइल आगे काम करते रहेंगे, साझेदारी करते रहेंगे। लेकिन यह तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 साल बाद पहुंच रहे हैं। बहुत कुछ बदला है इस कालखंड के दौरान। इन 9 सालों के दौरान भारत और इजराइल की साझेदारी बहुत मजबूत हुई है, बहुत सारी साझेदारियां हुई हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का है उसके मुताबिक इस एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो तय जिसे कहा जाता है, यानी उनकी अनौपचारिक जो बातचीत है उसका सिलसिला इस एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री को आज केनेसेट जो है, महत्वपूर्ण आपने बात की कि एयरपोर्ट पर ही भारत के प्रधानमंत्री और इजरायल के प्रधानमंत्री एक साथ बैठेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय मुद्दे, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और खासतौर पर इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव है, मध्य पूर्व में जो तनाव है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह जो एक संबंध है। पूरे मध्य पूर्व में भारत की जो प्रमुख भूमिका, एक तरह से हम आप ये जिक्र करें पूरे गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ और इजरायल के साथ, दिखाता है कि भारत के दोनों तरफ बहुत अच्छे संबंध हैं।
बिल्कुल ठीक कहा गौरव आपने। और भारत पश्चिम एशिया के अंदर किसी तटस्थ देश की तरह नहीं है, बल्कि एक हिस्सेदार, एक भागीदार की तरह होना चाहता है, क्योंकि उसके जो स्टेक्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। केवल आर्थिक निवेश की ही बात नहीं है। अगर आप पश्चिम एशिया के क्षेत्र को देखें तो वहां करीब करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय जो हैं वो रहते हैं। अगर हम गल्फ कंट्रीज को देखें, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, इन तमाम देशों के अंदर भारतीयों की एक बड़ी आबादी रहती है वहां कामकाज के सिलसिले में, और इसलिए भारत की चिंताएं लाजमी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब जाएंगे तो आज उनका वेस्ट एशिया का जो विजन है वो भी सुनने को मिलेगा कैनेसेट के अंदर। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने हर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कहा है कि भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि भारत शांति के पक्ष में है। और अगर आप देखें कि हाल ही में भारत ने अपनी जो स्थिति है, अरब लीग के नेताओं के साथ में अरब विदेश मंत्रियों की दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी, उसमें भारत ने फलस्तीन को लेकर अपने संकल्प को भी दोहराया, अपनी पोजीशन को भी दोहराया। लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचते हैं, गर्मजोशी से स्वागत होता है उनका। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, और यार लपेद जो कि विपक्ष के नेता हैं वो भी उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए हिंदी के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि इजराइल में पार्टी चाहे जो भी हो, भारत के साथ में रिश्तेदार, भारत के साथ में जो सामरिक साझेदारी है उसके पक्ष में हर दल है, हर नेता है और पूरा इजराइल है। और ये जो संबंध है भारत और इजराइल के, ये केवल सीमित नहीं है सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में। 2006 में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, उस समय भी चर्चा ये थी मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हैं शुरू से, और अब उसे सामरिक क्षेत्रों के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में, हाई एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है कि दोनों देशों की जनता के बीच संबंध और मजबूत हो। प्रणय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको याद होगा कि भारत के अंदर जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने में इजराइल से आई ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में यदि आप देखें तो इजराइल ने भारत के अंदर अनार की खेती हो, ऑलिव्स की खेती हो, उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं। आम की खेती कैसे बढ़ाई जा सकती है, कम पानी के अंदर ज्यादा उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस तकनीक को साझा किया है। ये एग्रीकल्चर कोऑपरेशन है। इजराइल के साथ भारत की सामरिक साझेदारी, हथियारों की साझेदारी पर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जो कि भारत की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उसमें भी इजराइल एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर उभरता है। लेकिन बीते कुछ समय के दौरान क्या हुआ है गौरव कि इजराइल और भारत की जो नजदीकी है उसने स्किल, स्केल और टेक्निक, इसका एक अद्भुत संयोग जो है वो बनाया है। और इसे अद्भुत संयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल के पास तकनीक और इनोवेशन का पावर हाउस तो है, लेकिन भारत के साथ जब स्किल और स्केल उसके साथ मिल जाती है तो इजराइल की भी ताकत बढ़ती है। इसके साथ यदि आप देखें तो आईमैक कॉरिडोर जिसकी नींव भारत में रखी गई थी G20 शिखर बैठक के दौरान, उसको भी आगे इस यात्रा के दौरान बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। खास तौर पर जो बड़ा फोकस होगा इस यात्रा के अंदर वो होगा डिफेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नवंबर के अंदर ही और इस समय ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारत का वो अशोक चिन्ह भारत के उस विमान के ऊपर आप देख सकते हैं। अब प्रोटोकॉल के मुताबिक ये दरवाजा खोला जाएगा प्लेन का, और फिर सुरक्षा टीम और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे बाहर, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सेरा वो वहां मौजूद हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और इजराइल की मीडिया, इजराइल में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत कम होता है कि वहां के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट का स्वागत करें, और यह दिखाता है कि भारत और इजराइल के बीच संबंध कितने मजबूत है। भारत वो एक ऐसा देश है जो एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहा इजराइल के साथ, इजराइल के सबसे कठिन दौर में। एक और महत्वपूर्ण बात जो इजराइल में जग जाहिर है, दुनिया भर में भारत विश्व में इकलौता देश है जहां पर यहूदी मूल के लोगों के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ है, कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यह बात अगर आप इतिहास के पन्ने खंगाल कर देखें, 200, 250, 300 वर्ष पुराना इतिहास और 2026 का इतिहास, इजरायली मूल के लोग अपने आप को सबसे सुरक्षित, दुनिया में कहीं भी इजराइल से भी ज्यादा अगर सुरक्षित में अपने आप को महसूस करते हैं तो वो भारत में करते हैं। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल जाना एक बहुत बड़ा संदेश इस समय है।
जब आप लोगों की दोस्ती की बात करें प्रणय, तो इजराइल की जनता भी जानती है मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद, मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद, शिक्षा के बाद अगर वो कहीं आराम करना चाहते हैं तो वो भारत आते हैं। यहां वो सुरक्षित हैं, चाहे वो बगदादी यहूदी रहे हो, दुनिया के कहीं भी लोग अगर भागे भी हो यहूदी, भारत में हमेशा सुरक्षित रहे हैं। बिल्कुल गौरव, अजमेर के करीब पुष्कर आप चले जाएं, आप हिमाचल प्रदेश में मनाली चले जाएं, आप गोवा चले जाएं, इन तमाम पर्यटक स्थानों के ऊपर भी आपको बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक में नजर आते हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, जैसा आपने जिक्र किया, वो जूनागढ़ की ही कहानी नहीं है कि इजरायलियों ने किस तरीके से यहाँ पर शरण हासिल की करने के बाद और किस तरीके से उन्हें एक नॉन प्रोसिक्यूशन का माहौल अगर किसी देश में मिला तो वो भारत के अंदर मिला, और ये भारत की सभ्यता की ताकत भी है। लेकिन अगर आप मौजूदा हालात के अंदर भी देखें तो भारत और इजराइल का नजदीक आना बहुत सारी चीजों को बदलता है, और ये भारत की कूटनीतिक जो स्वायत्तता है या भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीतिक संतुलन की क्षमता है, उसका भी एक उदाहरण है कि भारत के अरब देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, भारत के ईरान के साथ भी संबंध है। इस यात्रा से ठीक पहले ही, कुछ दिनों पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान को भी फोन किया था। तो आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जाते हैं और उसके बाद कीव भी पहुंचते हैं, वो इजराइल जाते हैं, वो ईरान के साथ भी संवाद रखते हैं। भारत के हित जो हैं वो इन तमाम देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं, और भारत एक भागीदार के तौर पर इन तमाम देशों के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद किसी तनाव के अंदर या किसी विवाद में, किसी युद्ध के अंदर, किसी खेमे के साथ भारत की जो छवि है वो नहीं जुड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं प्रणय, कि अगर भारत के इजराइल के साथ मजबूत संबंध है तो भारत के ईरान के साथ भी ऐतिहासिक संबंध है, भारत के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, ओमान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ, खाड़ी देश जितने भी हैं, लगभग सभी खाड़ी देशों के साथ न केवल बहुत मजबूत संबंध है, बल्कि सभी देशों के जो सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे सम्मानित किया जा चुका है दोनों देशों में। मतलब लगभग 10 मिलियन भारतीय मूल के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। भारत की सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा और हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत करीबी संबंध है हमारे। बिल्कुल, खाड़ी देशों के साथ भारत के करीबी संबंध हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी के देश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, भारतीय बड़ी संख्या में वहां काम करते हैं। इस लिहाज से, भारतीय आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से, रेमिटेंस जो आता है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, पश्चिम एशिया की अगर पूरी आप बिसात देखें तो इस समय वहां पर बहुत उलझन, बहुत उथल पुथल देखने को मिल रही है। खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर हर किसी के मन में इस बात की चिंता है कि कहीं अगर जंग यहाँ पर इस इलाके में हुई तो फिर इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। जाहिर तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस समय इजराइल में हैं तो उनकी चिंता, उनके मन में भी चिंता के तमाम सवाल होंगे, और इसको लेकर वो जाहिर तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात करना चाहेंगे। केवल मुद्दा यहां पर भारत और इजराइल के द्विपक्षीय सहयोग का नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी वहां पर संवाद करेंगे तो वो इन चिंताओं के भी जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर आगे जो है इस घटनाक्रम के अंदर क्या हो सकता है। क्या इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आखिर नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो वहां भारतीयों के हित को लेकर जो चिंताएं हैं उनको फिर कैसे एड्रेस किया जाएगा। और निरंतर भारत का प्रयास प्रणय यही रहता है कि युद्ध न हो, बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। मैं आपको दो तस्वीरें इस समय दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इस समय बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यह जुलाई 2017 की है, जब नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा की। इसमें एक बहुत तस्वीर जो विश्व भर में वायरल हुई थी, वो जब समुद्र में दोनों समुद्र के तट पर खड़े थे, अपनी पैंट थोड़ी सी फोल्ड करके दोनों देशों के प्रधानमंत्री पानी के अंदर गए और वहां समुद्र का पानी दोनों ने रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए जिसको पीने लायक बनाया गया वो पानी पिया, क्योंकि ये भी एक क्षेत्र है जिसमें भारत और इजराइल बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में हम लोग रक्षा और सुरक्षा के बारे में तो बहुत बात करते हैं प्रणय। ये देखिए, ये है वो तस्वीर जो दुनिया भर में वायरल हुई थी।